हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर स्टाफिंग और स्टाफिंग में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और ट्रेनिंग जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है तो उसके फ़ायदे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को भी होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ को भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल्स और एम्प्लॉयज़। तो पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग के बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या होते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब उसके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी कैपेसिटी बढ़ती है, कैपेबिलिटी बढ़ती है, जिससे कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिसका कि सीधा सीधा फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है। तो आज अब हम पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो फर्स्ट, इम्प्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। सेकेंड, हेल्प टू कट डाउन कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड रिड्यूस वेस्ट एंड एक्सीडेंट्स। जब एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हो जाते हैं तो काम वो स्पीड से करते हैं, काम में एक्यूरेसी होती है, कॉस्ट कम होती है, एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, वेस्टेज कम होती है, क्योंकि वो अब उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं। इम्प्रूव्ड जॉब नॉलेज एंड स्किल एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग के सभी लेवल्स पर ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो स्किल्ड हो जाते हैं, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है। इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉई। और जब एम्प्लॉई का मोरल बढ़ता है तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। हेल्प्स पीपल टू आइडेंटिफाई विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब ट्रेनिंग मिल जाती है एम्प्लॉयज़ को तो वो अपने मोरल के साथ, अपने बूस्ट हुए मोरल के साथ फुल एनर्जी से काम करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव होते हैं एट डेडलाइन के अंदर। हेल्प टू क्रिएट बेटर कॉरपोरेट इमेज। जब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रोडक्शन करती है, क्वालिटी के साथ करती है, टाइम पर करती है, तो उसकी गुडविल मार्केट में बढ़ती है। ओपननेस एंड ट्रस्ट। ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन मैनेजमेंट और एम्प्लॉय में एक ट्रस्ट भी जनरेट होता है। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सुपीरियर। सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉयर के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप जनरेट होते हैं। एड्स इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है और उसका डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होते हैं ट्रेनिंग के। तो बेटर डिसीजन मेकिंग एंड इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसके बारे में उनकी नॉलेज बढ़ती है, स्किल्स बढ़ते हैं, और उससे रिगार्डिंग चीज़ों के बारे में वो डिसीजन मेकिंग के लिए एक इफ़ेक्टिव वे में डिसीजन ले पाते हैं। प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं। मोटिवेशन बढ़ता है बिकॉज उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट होता है ट्रेनिंग के बाद कि उनकी कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ट्रेनिंग के बाद उनमें सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी जनरेट होता है कि वो अपने काम को कैसे पूरा करेंगे, किस तरह से बेटर वे में करेंगे। कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग भी आती है, उनका मोरल भी बूस्ट होता है, वो जॉब पर सेटिस्फेक्शन के साथ काम करते हैं क्योंकि टाइम टू टाइम उन्हें अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन भी मिलता है, उनकी एक रिकॉग्निशन होती है, मैनेजमेंट उन्हें अप्रिशिएट करता है, जिससे वो फील गुड करते हैं। पर्सनल गोल को विद इन डेडलाइन इम्प्रूवमेंट के साथ, क्वालिटी के साथ वो अचीव करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, और अच्छा परफॉर्मेंस करने से करियर ग्रोथ भी होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो स्ट्रेस भी रिलीज़ हो जाएगा, उनका स्ट्रेस नहीं होगा काम पर, स्ट्रेस को वो मैनेज कर पाएंगे, नॉलेज अनडाउटेडली बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय की एक पूरी पर्सनैलिटी पॉजिटिव हो जाएगी, बेटर होगी, कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या होते हैं और इंडिविजुअल या एम्प्लॉयज़ को क्या होते हैं। थैंक यू।